पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि अब की बार हमें 5 तो पेंसिल दी है, क्या दी है, 5 पेंसिल दी है, और 7 क्या दी है, 7 कलम दी है। ठीक है, और ये दोनों अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं तो इसके हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर मैं पेंसिल को x मान लूँ और कलम को y मान लूँ तो हमें एक समीकरण मिलेगी यहाँ से, 5x + 7y = 50। ठीक है, तो हमने पेंसिल को x मान लिया और कलम को y मान लिया। अब देखो आगे एक और समीकरण हमें मिल रही है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो अब की बार पेंसिल कितनी हो गई, 7, यानी हमने पेंसिल को क्या माना, x, यानी कि 7x + 5 कलम यानी कि 5y, और इनका कुल मूल्य कितना हो गया, 46 रुपये हो गया। तो हमें 2 समीकरणें चाहिए थी, 2 समीकरणें हमें मिल गई, है ना। और अब हमें क्या ज्ञात करना, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी x व y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x और y के दो दो मान निकाल कर सारणी बनाएंगे, फिर आलेख के द्वारा x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, तो हम जब एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं तो इनसे हमें क्या मिलती है, 2 समीकरण मिलती है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 समीकरण मिल रही है कि भाई जब मैं 5 पेंसिल लेता हूँ तो पेंसिल को हमने x मान लिया, 7 कलम लेता हूँ तो ये हो गया 7y, है ना, बराबर कितना होता है दोनों का मूल्य, 50 रुपये। दूसरी समीकरण हमें क्या मिलती है कि 7 तो पेंसिल हो गई यानी 7 × x + 5 कलम हो गई यानी 5 × y, और इन दोनों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो ये 2 समीकरणें होंगी। अब हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे और y को यहीं रखेंगे। तो जब y की टर्म यही रहेगी तो x उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा 7y = 50। 7y और 50 अपनी जगह पर है, ये 5x मैं उधर भेज रहा हूँ तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। अब ये जो 7 है वो गुणे में है, इसको भी हम उधर भेजेंगे, है ना, तो y = 50 - 5x, ये सब अपनी जगह पर है। ये 7 गुणे में है तो यहाँ बट्टे के नीचे यानी कि बट्टा 7 हो जाएगा। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसा ही काम हम इसमें करेंगे। तो देखो 5y और 46 अपनी जगह पर है, ये 7 प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, है ना। अब ये 5 गुणे में है तो y = 46 - 7x अपनी जगह पर, और बट्टे में ये 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x के ऐसे मान रखेंगे कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए और हमें एक पूर्णांक संख्या मिले। तो देखो x अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा 50। 50 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो मैं 0 तो नहीं रख सकता, 1 और 2 भी नहीं रख सकता, है ना। अब मैं सीधा इसमें कितना रखूँगा, सीधा 3 रखूँगा। जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 7 का पहाड़ा बनेगा और आराम से मेरा एक पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे देखो अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 3 रखने पर, तो अब समीकरण 1 में हम x की जगह कितना रखेंगे, 3। तो हमारी समीकरण क्या है, y = 50 - 5 × x / 7, और x की जगह मुझे कितना रखना है, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 5 और 3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 - 15 / 7, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 35 / 7। अब देखो 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 × 5 = 35, तो भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि जब हम x 3 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक मान और रखेंगे। तो समीकरण 1 में अब हम रखेंगे x बराबर, जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ तो 5 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, 50। 50 में से 50 जाएगा 0, और 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है ना। तो यहाँ पर हम x की जगह रख देते हैं 10। तो x = 10 रखने पर, और जैसे ही हम रखेंगे तो हमारी समीकरण क्या है, समीकरण है y = 50 - 5 × x, यानी कि 5 × कोष्टक बट्टे 7, और अब हमें x कितना रखेंगे, 10, तो यहाँ 10 आएगा बराबर, ये हो गया 50 - 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 बट्टे 7। 50 में से 50 गया, 0/7। अब 0/7 का मतलब क्या होता है, 0, यानी y हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसकी हम क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। चलो बना लेते हैं। देखो यहाँ पर x हमने कितना रखा, 3,
तो y हमें कितना मिला 5। x हमने कितना रखा 10, तो y हमें कितना मिला 0। ठीक है, ये इसकी सारणी बन गई। इसी प्रकार हम इसको सरल करेंगे। तो अब हमारा क्या है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में हम x बराबर क्या रखें कि हमारे 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो, अगर मैं 7x की जगह पर 3 रखता हूँ तो ये बनता है 21, और 46 में से जब मैं 21 घटाता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है 25, है ना। और 25 में 5 का भाग जाता है, तो मैं यहाँ x की जगह कितना रखूंगा 3 रखूंगा। तो हमारी समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स बट्टे बट्टे में कितना है 5, और x की जगह मुझे कितना रखना है 3 रखना है। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो 7 त्रिया कितना हो जाएगा 21। तो अब आएगा 46 माइनस 21 बट्टे 5, घटाएंगे तो देखो 6 में से 1 गया, 5 2 में से 2 4 में से 2 गया 2, और बट्टे 5, इसमें भाग देंगे तो 55 25, यानी कि x y हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब समीकरण 2 में हम एक मान और रखेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर अगर मैं 8 रखता हूँ, है ना, आप रख के देखना, सारे मान 8 रख के देखना, आपका उत्तर आएगा। तो x बराबर 8 रखने पर जैसे ही मैं 8 रखता हूँ तो देखो क्या होता है, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स बट्टे 5, और x की जगह हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो ये हो गया 46 माइनस 7 8 ही होता है 56, बट्टे में कितना आएगा 5। अब देखो 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस का बड़ा है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये हो गया माइनस 10 बट्टे 5, भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि उत्तर हमारा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर हमारा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ भी हम सारणी बना लेते हैं। तो देखो ये x और ये y, जब मैं x 3 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है 5, जब मैं x 8 रखता हूँ तो y मुझे कितना मिलता है -2। अब हमारी सारणियाँ बन गई, तो अब इन सारणियों की मदद से हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो, जो पहली समीकरण थी उसमें हमने x रखा 3, तो हमें y कितना मिला 5। तो इससे हमें एक निर्देशांक मिला 3,5, है ना। तो यानी x पर हमें पहले 3 चलना है, फिर y चलना है। तो चलो हम x पर +3 चलते हैं, और प्लस किधर है, इस साइड में है। तो x पर ये हो गया हमारा 3 और y पर 5। तो y पर अब हमें जाना है प्लस का 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें चाहिए, यानी दूसरा निर्देशांक चाहिए। तो x पर हमें कितना चलना पड़ेगा 10, और y पर कितना चलना पड़ेगा 0। तो देखो x पर है प्लस का 10, तो प्लस इधर है ना। तो 10 कहाँ है, देखो x का 10 ये रहा, और y है 0, यानी हमें कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। ठीक है, तो ये हमें 2 बिंदु मिले पहली सारणी से। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। तो चलो स्केल से इसको मिलाते हैं। चलो, ये हमारी क्या हो गई, पहले समीकरण की एक रेखा हमें मिल गई। अब दूसरी समीकरण से हमने दूसरी सारणी बनाई थी, है ना। इसमें x का निर्देशांक क्या है 3, और y का निर्देशांक क्या है 5। तो हमें x पर पहले 3 चलना है, फिर y पर 5 चलना है। तो देखो x पर ये हो गया 3 और y पर 5, यानी यहीं पर इसका बिंदु आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही एक सर्कल कर देते हैं, यानी पहला पॉइंट भी यही है, और जो इस सारणी का हमें दूसरा पहला पॉइंट मिला वो भी यहीं पर है। फिर दूसरा पॉइंट चाहिए, तो देखो x पर कितना चलना है 8, और y पर कितना चलना है -2। तो x पर चलेंगे हम प्लस का 8, तो ये देखो ये आ गया 8, और y पर हमारा है -2, यानी हमें प्लस में नहीं जाना है, नीचे की ओर जाना है, ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि -2 नीचे है ना। तो x पर हो गया 8 और y पर हो गया -2, और -2 हमारा यहाँ पर है, यानी एक जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा 8 और -2। ठीक है, ये हमारा अगला निर्देशांक होगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमें अब स्केल से मिलाना है। पॉइंट को भी हम मिलाते हैं। अब ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो इस बिंदु के x पर तो निर्देशांक है 3 और y पर निर्देशांक है 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम सबके निर्देशांक लिख देते हैं और इन समीकरणों को भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक तो हो गया 3,5, है ना। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखो ये x पर तो 10 है और y पर 0, तो x पर 10 हो गया और y पर 0 हो गया। ये बिंदु देखो x पर कहाँ पर है 8 पर है, और y पर कहाँ है, तो ये y पर -2 पर है, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब इस रेखा की जो समीकरण है वो हमारी क्या होगी, तो ये हमारी जो है फर्स्ट रेखा है ना।
तो ये पहली जो समीकरण थी वो हमारी क्या थी,